बेटा सुन तो बेटा। एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी वार्ड। सर सीधा जाके Thank ऊपर you. जाइए। पुलिस इंक्वायरी के लिए बुलाया तो आए क्यों नहीं? देखो, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो मैं भी यही करता। एट द सेम टाइम तुझे पुलिस को भी कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करके क्या करूं? मेरी बीवी तो मर चुकी, क्या करूं? जो जान चली गई वो चली गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपकी बात क्यों सुना? मेरा बच्चा ये दुनिया देख भी नहीं पाया और मेरी माँ इस हालात में है। आज तक मैंने अपनी माँ के चेहरे पर खुशी के अलावा कुछ नहीं देखा, लेकिन अब ये मुझसे बात भी करेगी या नहीं पता नहीं। जिन लोगों ने मेरे परिवार को इस हालत तक पहुंचाया है, मैं अपने हाथों से उन सबका खून कर डालूंगा। रिलैक्स, कम, लेट्स नॉट डिस्टर्ब, कम। अब सुनो, मैं जिस पोजीशन पर हूं उसके बाद तुमसे इस तरह मुझे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, बात समझो। लेकिन जिस स्पॉट पर तुम्हारी बीवी के साथ वो दर्दनाक हादसा हुआ, वहां पर मैं भी था। एक इंसानियत के नाते मैं तुमसे मिलने आया हूं। खून कर दूंगा, मार डालूंगा, हाँ? ये सोचकर तू निकलेगा तो कितने लोगों को मारेगा? चाहे तो कितनों को भी मार, आखिर मैं ही तुझे अंदर कर दूंगा। सर, मतलब इसका कोई अंत नहीं है क्या? इस एरिया में हुए चेन स्नैचिंग का ये फुटेज है। ये सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बगैर रिकॉर्ड के कई केसेस हैं। बिना रिकॉर्ड हुए केस में एक केस तेरा भी है। लोग ऐसा क्यों करते हैं? सोने का भाव बढ़ रहा है, पैसों की लालच है। पेपर में आए दिन आता है पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, पीने के पानी के पैसे बढ़ रहे हैं, विदेशी पैसे निकालने की बात आती है, कभी कावेरी प्रॉब्लम की बात होती है। रोज अलग अलग न्यूज आती हैं, लेकिन एक न्यूज है जो कभी नहीं बदलती है, वो है चेन स्नैचिंग की। कल बाजार में स्नैचिंग हुई, परसों ब्रिज पर स्नैचिंग हुई। इतना ही नहीं, मेले में स्नैचिंग हुई, मॉल में स्नैचिंग, ट्रेन में स्नैचिंग, बस में स्नैचिंग। ये कांड किसी एक कोने में नहीं बल्कि इंडिया के हर कोने में हो रहा है। जिस दिन रात के 12 बजे कोई औरत सोने से लटकर निकलेगी, उस दिन हमारा भारत स्वतंत्र होगा, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन आज दोपहर को भी किसी औरत का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। औरतें सोना पहनकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी खुशियां छीन ली हैं। आजकल औरतों के दिलों में डर सा पैदा हुआ है। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो उस ग्रुप के किसी एक को मारने की सोच रहा है, लेकिन मैं उस गैंग का नामो निशान मिटाना चाहता हूं। उसके लिए मुझे तू चाहिए। तेरे जरिए मैं उस टीम को खत्म कर दूंगा। इस काम के लिए हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं। पर तू वैसा नहीं है। शेर का पीछा करना और मेडल के लिए भागना, दोनों में काफी अंतर है। और तू शेर का शिकार करेगा और मेडल भी जीतेगा। जहां वो हादसा हुआ वहां मुझे सिर्फ एक एविडेंस मिला है, ये एक रुमाल। इतने बड़े शहर में इस रुमाल के सहारे तू उसे कैसे ढूंढेगा? और वो उस टीम में शामिल हो गया। तब से अब तक उस टीम में क्या हो रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे वो देते रहता है। इसी काम के लिए मैंने उसे उस टीम में भेजा है। सर, मैं आज पहली बार चोरी करने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आज मुझे उनके हाथों लगना है या बचकर निकलना है? आज तुम्हें उनके बीच फंसना है। अगर तू आज उनके हाथ नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम वो तेरा खून कर देंगे, ये बात समझ लेना।
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर। ये लोग स्नैचिंग के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं वो देखकर मेरा खून खौल रहा है। मन कर रहा है सबको मार डालूं सर। जल्दबाजी मत करो, अपने गुस्से को काबू में रखो, कंट्रोल करो। आज उन लोगों को भरोसा दिलाने के लिए मैं चोरी करने जा रहा हूँ सर। वेरी गुड। तुम्हें कहाँ चोरी करनी है और किसके पास चोरी करनी है, सारी डिटेल्स तुम्हें दूंगा। जिसकी स्नैचिंग करना है वो ये लड़ी है। ये कौन है ये सोच रहा होगा, ये एसीपी की वाइफ है। एसीपी की वाइफ क्यों सर? तभी उन्हें इसका सीरियसनेस पता चलेगा, अपना केस भी नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। एनकाउंटर ऑर्डर के लिए बात करने का सही मौका मिलेगा। नहीं भाई, कल मेरा टारगेट होगा बीच। मुझे शूटिंग ऑर्डर दे दीजिए सर, फिर मैं सारे गैंग का नामो निशान पूरी तरह से मिटा दूंगा। सर हाँ बोल, क्या चल रहा है वहाँ? मैं इनके साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। भाई लोग मुझे भी करने दो ना। आपको नंबर व्हाट्सएप किया है, उसका एड्रेस भेजिए ना सर। ओके, थैंक यू सर। आई विल सेंड डिटेल्स। इतना कुछ करने के बाद भी उसकी वाइफ का मर्डर किसने किया पता नहीं चला। एक 4000। मैं तो सीढ़ी से नीचे उतर गया। एक 4। सीढ़ी से चाहे जितना भी ऊपर चढ़ लो, लेकिन जब सांप काटता है तो नीचे आना पड़ता है। क्या भाई, जहर भी कुछ होता है कि नहीं? तू बता। हाँ भाई, कोई तो जहरीला है। गैंग में कोई नया लड़का है जिसके पूरे शरीर में जहर भरा है। ए पंटर, तू बोल। सांप की काल उतार देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। जहर है तो दांत निकाल देते हैं उसका। ये तो वलावन भाई का रुमाल है। ये रुमाल तेरे पास कैसे आया? तेरे से ही पूछ रहा हूँ। ए, हम लोग सीरियस गेम खेल रहे हैं और तू रुमाल की बात कर रहा है। रख इसे। अरे भाई वो ए, रख उसे। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? रख उसे। तुझे समझाने के लिए उठूं क्या? घूर कर देख रहा है मुझे। मारो इसे, यही दफना दो, छोड़ना नहीं इसको। मारो। सब तेरी गलती है। क्या? बिना जाने धंधे पे क्यों रखा? मैं तुझे जान से मार दूंगा। निशाना बनता है। हट! हम लोगों के बीच की खबर ये पुलिस को देता होगा। उस लड़के के पीछे एक लड़की बैठी है। सोना लड़की चोरी करेगी। उसके बाद से बराबर मैं तुझे वॉच कर रहा था। और तू मुझे वॉच कर रहा था, इसलिए मैंने जानबूझकर वो फोन रखा था। आ गया रे तू। लड़की से काम कराएंगे सोचा नहीं था। उसकी भी एक वजह है। बात ये, नए लड़के को काम पे रखा है भाई ने। इसका नाम है जापान। नमस्ते भाई। उसका एड्रेस भेजिए ना सर। मुझे शुरू से ही पता था ये पुलिस का खबरी है। ठीक है, थैंक यू सर। और इतना ही नहीं, तू मेरी गाड़ी को फॉलो कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। ये पुलिस का खबरी है। मारो रे इस मारो से। ओके, बास कहीं का है? पुलिस का पिट्टू है तू? निकलो सब। बता मेरे को, ये रुमाल किसका है? बता मेरे को। बता बता, रुमाल किसका है? बताता हूँ। तिरुवानमेरी का एक नेता है भाई, उसी का। ये रुमाल उसका, तेरे को कैसे पता चला? एक बार एक लड़की की चैन स्नेचिंग कर रहे थे, तब ये रुमाल गिर गया था। इस काम में मैं भी उसके साथ था, इसीलिए मैं ये रुमाल मैंने पहचान लिया था इसे।